फैमिली, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरी देखिए मेहंदी तो लग चुकी है कि करवा चौथ की तैयारियां हो गई हैं और आपकी हो गई हैं तैयारियां। आज है करवा चौथ, तो सभी लेडीज़ें अपने अपने सुहाग के लिए, अपने हस्बैंड के लिए फ़ास्ट रखेंगी। तो मैंने भी रखा, आप सभी ने भी रखा होगा। आज क्या क्या करते हैं, क्या होता है, किसके कैसे पूजा होती है, कौन कैसे रेडी होता है, कैसे प्रिपरेशन करता है, पूरे दिन में क्या होता है। तो बस ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, मिस मत करिएगा, सभी चीज़ें दिखाते रहेंगे। तो बस, और सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ ऑल ऑफ यू। और आज मैंने ऑरेंज कलर का सूट वेयर किया है, देखिए कैसा लग रहा है। ये मैंने सेकंड टाइम पहना है, तो बने रहिए मेरे साथ। तो वही डेली का रूटीन स्टार्ट हो गया। त्यौहार हो या कुछ भी हो, डेली का रूटीन तो सभी लेडीज़ों के लिए सेम ही रहता है। और बल्कि फेस्टिवल आते हैंगे तो हम लेडीज़ों के वैसे भी काम बढ़ ही जाते हैंगे, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो मैं बस अपना डेली रूटीन स्टार्ट, सबसे पहले सीरम अप्लाई कर रही हूँ। कोई कहता है नाइट में लगाना चाहिए या नाइट में सोते टाइम लगाएं, जिसको जैसा सूट करे, जिसको जैसा समझ में आए। मुझे अर्ली मॉर्निंग में सबसे पहले नहा के आकर सीरम ही अप्लाई करती हूँ फेस पर। तो बस मैंने अभी वही अप्लाई किया है सीरम। और बस ये जो सबसे ज़रूरी होती है हमारे लिए, हमारी बिंदी, इसके बिना हमारा फेस अधूरा लगता है। मैंने हेयर स्पा करवाया था अपने हेयर पे, देखिए आप सब लोग बताइए कैसे लग रहे हैं मेरे हेयर। तो सिल्की स्ट्रेट हो जाते हैंगे, हल्के से एक दो वॉश तक पे चलते हैंगे, स्ट्रेट रहते हैंगे और बहुत ही सॉफ्ट सिल्की हो जाते हैंगे हेयर। देख सकते हैं आप लोग। और आप लोगों ने क्या क्या किया था। और वैसे भी मैं हर मंथ 2 मंथ 3 मंथ जैसे या ओकेजन्स होते हैं कुछ, तो हेयर स्पा वगैरह लेती रहती हूँ। तो देखिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं कुछ देर में। ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये मेरे लिए भी सरप्राइज़ था। मुझे नहीं मालूम था ये न्यू मैट्रेस मुझे मिलने वाला है या घर पे आने वाला है, इसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं थी। घर पे कुछ भी, सब ऐसे ही पड़ा हुआ था वहाँ। तो बस अचानक से ही मेरे हस्बैंड किसी काम से मार्केट गए थे और वहाँ से उन्होंने नया मैट्रेस ही ले लिया था। स्लीप वेल का है ये। और बस इसको सेटअप कर रही थी। इसका जो कवर होता है मैंने उसको अच्छे से इस पे चढ़ा के और अच्छे से बेड पे बिछा दिया था। इस स्लीपलेस मैट्रेस के साथ, गद्दे के साथ मुझे 2 पिलो मिले हैं और एक बेडशीट मिली थी। बेडशीट कुछ खास नहीं थी, मुझे तो बिल्कुल भी मतलब पसंद नहीं, उसका फैब्रिक भी नहीं अच्छा था। और वैसे भी बेडशीट वगैरह मुझे कॉटन की ही पसंद है, फैब्रिक कॉटन की ही। डिज़ाइन कैसा भी हो चल जाता है, मैनेज हो जाता है, लाइट डार्क शेड सब, लेकिन फैब्रिक जो होना चाहिए वो कॉटन का ही होना चाहिए। तो उससे ये रहता है एक जगह सेट रहती हैंगी, इधर खिसकती नहीं, इधर फिसलती नहीं है, हटती नहीं, बार बार सिलवटें नहीं होती हैं ज़्यादा। तो मुझे तो यही पसंद है, आप लोग बताइएगा आपको कैसा पसंद है। तो बस उनको मार्केट गए, उनको अच्छा लगा। जो पुराना मैट्रेस था वो कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, कुछ डैमेज। अब यहाँ पर मैं डेली की तरह अपने किचन में लग गई हूँ। तो फेस्टिवल होते हैं या फेस्टिव सीजन में तो वैसे भी काम बढ़ जाता है हम लड़कियों का। तो यहाँ मैं पूरे खाने की तैयारी कर रही थी। यहाँ मैं पुआ के लिए आटा लगा रही थी। हमारे यहाँ करवा चौथ के खाने में कढ़ी चावल, पूड़ी, पकौड़ी, पुआ और राइस सब चीज़ें बनती हैंगी, खीर भी बनती है। पुआ का आटा लग गया, किसी के यहाँ गुलगुले बनते हैं, किसी के यहाँ पुआ बनते हैंगे। तो जो जिसके यहाँ जैसा होता है, पूजा विधि विधान सबका अलग होता है, अलग तरीके से की जाती है। हमारे यहाँ शाम को कोई पूजा नहीं होती है, सीधे चंद्रमा निकलने के टाइम ही पूजा होती है, या इसको हम पहले कर ले। तो यहाँ मैं बना रही थी मटर पनीर की सब्ज़ी। तो मैंने इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और काजू, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची सभी को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद, ठंडा होने के बाद मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड कर रही थी। इससे सब्ज़ी में टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और यहाँ खीर बन रही है और यहाँ मैंने पकौड़ी बनाने के लिए कढ़ाई रख दी है। कढ़ी मेरी बन चुकी है, जिसका मैंने कुछ ही क्लिपिंग ली थी वीडियो की और कुछ नहीं ले पाई थी, क्योंकि जल्दी जल्दी ये लग रहा था खाना बना लूँ पहले, क्योंकि अब
बहुत शाम हो चुकी थी तो अब प्यास लग रही थी। भूख तो नहीं लगती लेकिन प्यास लग रही थी। वैसे तो फास्ट का पता नहीं चलता हैगा पूरे दिन कि कैसे रहे क्या करें, और बस भूख लग रही थी। तो ये दिन तो वैसे भी सभी लेडीज़ के लिए बहुत ही ख़ास होता हैगा, उनको अपने हस्बैंड के लिए कुछ करने का मौका मिलता है। तो बस इसलिए सभी कर लेते हैं और अच्छे से मन से ही करते हैं, जिस तरह मैं करती हूँ शायद सभी करते हैं, शायद के सभी करते ही हैं अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए ये फास्ट। बहुत सी जगह हस्बैंड भी करते हैं और नहीं भी करते हैं, अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी पसंद है। हमारे यहाँ तो नहीं करते हैं, और वो फास्ट क्या बस जैसा जिसके यहाँ होता है वैसे करते हैं। यहाँ मैंने सारा बैटर जो प्याज टमाटर को फ्राई करके पीस लिया था, ग्राइंड किया था, अब मैं उसको निकाल रही हूँ। अब बस यहाँ मैं सब्ज़ी भी छौंकती जा रही हूँ। साथ में मैंने मटर पनीर बनाया था, बहुत ही टेस्टी बना था। क्योंकि फास्ट के खोलने के बाद भूख तो नहीं लगती, इतनी प्यास लगती, तो मैं ओवर ही पानी पी गई थी। तो खाना भी बस ऐसे थोड़ा बहुत खाया था, लेकिन सब्ज़ी सबने खाई थी, सबको बहुत अच्छी लगी थी, बहुत ही टेस्टी लगी थी सब्ज़ी। यहाँ खीर बन रही, खीर भी बहुत टेस्टी बनी थी। पूड़ी पुआ कढ़ी, हाँ कढ़ी ज़रूर बच गई थी, क्योंकि कढ़ी तो ऐसी चीज़ होती है कि थोड़ी सी बना वो फिर भी ज़्यादा हो ही जाती हैगी। तो बस यहाँ खाना रेडी हो गया था। अब मैं कढ़ी में बन गई थी कि खीर भी बनने की थोड़ी देर में बन जाती है, और मसाला भी मैंने बस डाल ही दिया था कढ़ाई पे, वो फ्राई होगा। अब यहाँ मैं पकौड़ी बनाती जा रही थी कि पकौड़ी बन जाए और उसके बाद आगे की प्रोसेस हो। तो बस अब राइस और पूड़ी पुआ बनाना रह गया, मैंने आटे सब लगा लिए थे। तो यहाँ बस जल्दी जल्दी से मैं खाना बना स्टार्ट, मतलब खाना पूरा हो जाए तो फिर मैं आगे की प्रिपरेशन करूँगी। क्योंकि पूजा करने के बाद टाइम बहुत हो जाता है, बहुत लेट हो जाता है, तो उसके बाद खाना बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो इसलिए मैं खाना मैंने पहले ही बना के रख दिया था, तो ऑलमोस्ट सभी बन गया था। हाँ, कुछ भी खाना बनाओ तो भाई टाइम तो लगता है। कभी एक चीज़ बनानी होती है कि डेली के रूटीन में सब्ज़ी रोटी या दो चीज़, सब्ज़ी रोटी दाल चावल। अब यहाँ तो त्यौहार में ज़्यादा खाना ज़्यादा वैरायटी भी बनती है। कि आप लोग कैसे डालते हैं कढ़ी में पकौड़ी? मैं तो डायरेक्ट ही डालती हूँ और अच्छे से कढ़ाई से निकल के डायरेक्ट ही कढ़ी में डाल देती हूँ, और अच्छे से फूल जाती हैं ये पकौड़ियाँ, बहुत अच्छी सॉफ्ट हो जाती हैं। तो और जिसकी नहीं फूलती हैं पकौड़ी कभी, तो वो हल्का सा सोडा डाल सकता है। और यहाँ मैं पूजा के लिए पकौड़ियाँ निकाल रही थी, ये पूजा में चढ़ाई जाती हैं ये। और बस यहाँ ऑलमोस्ट तैयारी हो गया। अब यहाँ मैं सब्ज़ी को अच्छे से फ्राई कर दूँ, उसमें मैंने मटर डाल दिए कि अच्छे से भुन जाए मटर। उसके बाद सभी मसाला डालती जाऊँगी, बस सभी मसाला बस ऐड करके सभी मसाला, वही ज़्यादा कुछ नहीं ऐड किया इसमें, क्योंकि ज़्यादा मसाला और गरम मसाला वगैरह पसंद नहीं है हमारे यहाँ, मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद गरम मसाला। तो मैंने इसमें बस प्याज टमाटर मिर्चा हरी मिर्च और लहसुन अदरक काजू इसको फ्राई करके पीस लिया था। और इसके बस नमक मिर्ची हल्दी धनिया, बस यही चीज़ें डाली थी। और लास्ट में मैंने यही चीज़ें डाल के बस मसाला भूंज रही थी। अब यहाँ मैं वो पनीर को कट कर रही होंगी। आप लोग कह रहे हैं कैंची से, तो मुझे जो सामने दिखा जल्दी से मैंने कहा कैंची से ही कट कर लेते हैं। तो चाकू से भी कट जाए, बस आदत है कैंची से हर चीज़ कट करने की, तो बस मैंने इसको भी कैंची से कर लिया। यहाँ मसाला सब फ्राई भुज गया, बस मैं पनीर डाल दूँगी और थोड़ी बहुत देर में सब्ज़ी भी बन जाएगी। यहाँ खीर भी बन गई है ये ऑलमोस्ट, थोड़ी सी एक आध खौल और आने के बाद बन जाएगी। क्योंकि जितनी अच्छी से खौल जितनी अच्छी इस खौल आती जितनी देर तक बनती है खीर बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। बस ये देखना होता है गाढ़ी रहे, मतलब लगे ना, और इसलिए मोटे तले के बर्तन में बनाना चाहिए। खीर सभी को पसंद है मेरे यहाँ, और इतनी जल्दी यहाँ तो जल्दी ही बन गई है। कि नौ देवी में बनाई थी नवरात्रों में, नवमी को, फिर पूनों को बनाई और आज फिर बन गई 4 दिन बाद फिर। तो बस अभी दिवाली पे फिर बनेगी। अब यहाँ मैं कस्तूरी मेथी डाल रही थी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में। तो बस कस्तूरी मेथी वगैरह डाल के अब यहाँ पे पूरी सब्ज़ी रेडी हो गई थी, खीर भी बन गई थी। अब मैं राइस की तैयारी करी थी, मैंने राइस बनने को रख दूँ। जो मैंने क्लिपिंग ऐड नहीं की है मैं बता देती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या बनाया था क्या नहीं, और आप सबके यहाँ क्या बनता है। और यहाँ बस पूड़ियाँ भी सारी बन चुकी हैं, थोड़ी बहुत रह गई हैं कि पूड़ियाँ बनने के बाद बस अब खाना रेडी है। इसके बाद मैंने मुंह हाथ धुला, पूजा की तैयारी की, पूजा की जहाँ पूजा होनी थी वहाँ पे साफ़ सफाई करी और पूजा की चौकी वगैरह लगा कर रख दी थी। तो और इसके बाद में अब रेडी होना स्टार्ट किया।
और यहाँ मैं बस पूजा के लिए रेडी हो गई थी। रेडी होते होते चाँद निकल आया था, इसलिए मुझे बस जल्दी जल्दी पूजा करने के लिए छत पर गई। तो बस वही देखिए यहाँ चाँद निकल आया है। तो अब यहाँ पूजा स्टार्ट हो गई थी मेरी, बस पूजा। और यहाँ मैं पूजा करती जा रही थी ऊपर, और कुछ चीज़ें मैं भूल गई थी जो मैं बच्चों से मंगवा रही थी। बाकी सब सामान तो मैं ले आई थी। तो एकदम साड़ी वेयर करके अच्छे से रेडी होकर, जीना चढ़ना इतना ईजी नहीं होता कि साड़ी फंस रही कहीं कुछ हो रहा। तो थाली मैंने, हस्बैंड मेरे ऊपर छत पर ले गए थे और करवा मैं लेकर आई थी। यहाँ पूजा कर रही थी। चंद्रमा बहुत, जितना हम लोगों ने सोचा नहीं था, इस बार तो चंद्रमा ने भी सबको सरप्राइज़ कर दिया था। मुझे क्या लगा तो सभी को कर दिया हो। बहुत ही जल्दी, टाइम से पहले ही निकल आया था। तो शायद इस वजह से, क्योंकि हमेशा करवा चौथ चौथ वाले दिन होता है, और इस बार तीज वाले दिन ही पड़ गया था। तो वो चंद्रमा टाइम से पहले ही आ गया था। पौने आठ बजे करीब निकला है। तो वैसे हमेशा तो टाइम से लेट ही निकलता था, 8 बज जाते थे, 8:30 9 बज जाते थे, कभी कभी 9:15 बजे तक। पिछले साल तो सही निकला था, बट इस बार तो जल्दी ही निकल आया था। तो मैं तो तैयार ही हो रही थी, और काफ़ी लोगों ने तो बहुत लेट लेट पूजा की। ज़्यादातर लोगों ने, मेरे रिलेशन में आसपास सभी ने 9 बजे के बाद ही पूजा करी। लेकिन और कहते हैं कि चंद्रमा निकलने के तुरंत बाद ही पूजा करनी चाहिए। फिर चंद्रमा पूरा ऊपर आ जाता है, बूढ़ा हो जाता है, फिर पूजा नहीं करनी चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। तो जैसे ही चंद्रमा निकला, हस्बैंड ने मेरे देखा कि हाँ निकला है, तो मैं जस्ट ही ऊपर आकर मैंने पूजा की। हाँ, नीचे की पूजा मैं लगा गई थी, लेकिन इस बार मैं नीचे की पूजा पहले नहीं कर पाई थी। तो मैंने नीचे की पूजा यहाँ से चंद्रमा के ऊपर पूजा करने के बाद, अर्घ देने के बाद पूजा की। अर्घ देने की वीडियो शायद बच्चों ने ऐड की थी या वीडियो बनाई थी, तो उसमें से क्लिपिंग ऐड नहीं हो पाई थी। यहाँ मेरी पूजा हो गई है। अब यहाँ मैं पतिदेव को, अपने हस्बैंड को चलनी से देखूँगी और उनको पानी पिलाऊँगी, खिलाऊँगी और उनकी आरती उतारूँगी, और इसी तरह से वो भी करेंगी और मेरा फास्ट खुलवाएंगे। तो बस यहीं से जो मैं पूजा आगे की स्टार्ट कर रही हूँ। आप सब लोगों क्या कैसे होता है, कैसे नहीं। यहाँ पे एक के बाद एक पटाखे चलते जा रहे थे, उसका साउंड बहुत ही आ रहा था। सभी ने पटाखे चलाया, हम लोगों ने भी चलाए थे पटाखे, सभी ने किए थे। अब बस चंद्रमा को चलने से देखिए, ये सुकून, एक सुख, ये खुशी एक अलग ही होती है, कि शायद सभी के साथ होती हो। मुझे तो ये मेरा बेस्ट फेवरेट फेस्टिवल लगता है। आप सभी को कैसा लगता है? इसलिए नहीं कि रेडी होना या वो होना, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ये मेरे लिए सबसे बेस्ट फेवरेट फेस्टिवल होता है। और शायद ही शादी के बाद से तो मेरा फेवरेट ही रहा है, सब कुछ बेस्ट है। और अभी तक के ये मेरा 15 करवा चौथ था और बेस्ट था। इस बार का करवा चौथ तो मेरा बहुत ही बेस्ट था, और पता नहीं क्यों, लेकिन बेस्ट था। आप सबका कैसा गया, आप सब लोग बताइएगा। तो यहाँ दिया की बाती जो थी वो हिल रही थी, हवा चल रही थी ऊपर, तो बस उसी को ठीक कर रहे थे। यहाँ मैंने आरती की, तिलक किया इनके, और पैर छू। बच्चों ने वीडियो क्लिपिंग ली थी जो ठीक से नहीं ली थी, पैर छूते हुए फ़ोटो वीडियो अच्छी से नहीं आई थी। तो बस जितनी हो सके इतना कर सके बच्चे उन्होंने किया, बहुत किया उन्होंने भी। अपने उम्र के हिसाब से हैं छोटे, लेकिन फिर भी बहुत कर लेते हैं, जितना हो सकता है उतना हिसाब से कर लेते हैं। इनको बहुत हंसी आ रही थी कि मैं ये भगवान जी जैसी उनकी पूजा कर रही होगी, कि हम भगवान थोड़ी ना, लेकिन मेरे लिए तो भगवान से कम नहीं है। तो बस मुझे तो अच्छा लगता है ये सब करना, शायद सभी लेडीज़ों को अच्छा लगता है। तो आप बताइए आपका करवा चौथ कैसा गया, आप लोगों ने क्या किया, आपके यहाँ पूजा कैसी हुई। और हमारे यहाँ तो बहुत से लोग यहीं ऊपर चंद्रमा को देखकर ही सारी पूजा वगैरह कर लेते हैं। हमारे यहाँ नीचे भी होती है, जो मैंने भोग प्रसाद बनाया था, कढ़ी चावल पूड़ी पकौड़ी, ये सब भगवान जी को भी भोग लगाया जाता है। आपके यहाँ भी ऐसे ही करते हैं क्या? तो हमारे यहाँ तो करते हैं। अब मैं नीचे जाके पूजा करूँ। देखो बच्चों ने क्लिपिंग ली, तो वो भी ठीक से नहीं हो पाई थी। और यहाँ पर ये चप्पल पहने थे तो बच्चे कहने लगे, मुझे तो याद ही नहीं था कि उन्होंने चप्पल स्लीपर पहन रखी है। तो मेरे स्लीपर उतारने गए थे, तो मैं बस इनके चरण छू रही थी, और वही वीडियो क्लिपिंग बच्चे ले रहे थे। बस यही चाहती हूँ भाई सभी का आशीर्वाद बने रहे, और हस्बैंड का साथ हमेशा हमेशा रहे। तो बने रहिए मेरे साथ। अब यहाँ पटाखे स्टार्ट हो गए हैं बच्चों के, जो एक के बाद एक चलते जा रहे हैं। कभी चक्कर गिन्नी, कभी और कौन कौन से पटाखे होते हैं मुझे तो ठीक से नाम भी नहीं पता है। लैला मजनू, अनार वगैरह, साउंड वाले, छुरछुरिया, जो भी होते हैं, सभी बच्चे अच्छे से एंजॉय कर रहे थे पटाखों को।
तो ये मेरी जेठानी हैं कि जिनकी पूजा की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस जल्दी जल्दी मैंने स्पीड बढ़ा दी हैगी, तो बस जल्दी जल्दी क्लिपिंग चल रही है क्योंकि पूरी वीडियो बहुत बड़ी हैगी और इससे वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बस यहाँ पे इन्होंने भी पूजा करी। हाँ, थोड़ा सा लेट आई थी ये नीचे पूजा करके, इनको लेट हो गया था ऊपर आने में। तो बस जल्दी जल्दी इन्होंने भी पूजा करी, 9 बज गए थे पूजा करते करते यहाँ पर इनके बस। और हमारे यहाँ नीचे आकर भी पूजा करी जाती, जो मैं पूजा पहले ही कर चुकी थी। तो अब मैंने जो श्रृंगार साड़ी वगैरह चढ़ाई थी, बस वही सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं हर साल श्रृंगार और साड़ी करवा चौथ में चढ़ाती हूँ और ये मैं अपनी सास और जेठानी को दे देती हूँ। कहते हैं कि श्रृंगार जितना भी बांटना चाहिए उतना ही श्रृंगार हमारा बढ़ता है और हमेशा सुहाग बना रहता है। गाइस, जब हमारे यहाँ नीचे आकर पूजा की थी जो मैंने, वहीं पर ही हस्बैंड को, अपने पतिदेव को बैठाकर उनकी भी पूजा भगवान की तरह ही करते हैं। और आप लोग कैसे करते हो? हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता हैगा। फिर मैंने फर्स्ट टाइम उनको माला भी पहनाई थी। मैं लेकर तो पहले ही आ गई थी गुलाब के फूल की माला, बट वो क्या हुआ, एक दिन पहले ही ले आई थी। मैंने उसको जब पूजा के टाइम पर निकाला फूल वगैरह सब, तो वो सारे गुलाब के फूल बहुत सॉफ्ट हो गए थे, तो वो सारे फूल झड़ गए। तो इसलिए मैंने दूसरी माला मंगवाई और अर्जेंट में फिर यही मिली। तो अगर मैं इनसे मंगवाती शुरू में स्टार्टिंग में, तो ये बोलते अरे रहने दो, ये सब क्या करना, इनको इन सब चीज़ों का इतना क्रेज़ नहीं है, बस काम हो जाना चाहिए। बस ये चीज़ लगती है कि क्या करना कैसे नहीं, कोई मतलब एकदम क्रेज़ होता है, एक्साइटमेंट होती है, वो सब चीज़ें नहीं रहती है कि। तो बस यहाँ पे मैं इनको फिर से तिलक किया, माला पहनाई, पर बस मिठाई खिला के इनको पानी पिला दिया था। अब मैं नीचे आके पूरे खाने का भोग जो लगाया था भगवान जी को, करवा माता को, वही मैं इनको लगा रही हूँ और यहाँ पर भी उसी थाल से इनको खाना खिला रही हूँ। और इसके बाद ये भी मेरा यहीं पे ही फास्ट खोल देंगे, पानी पिलाएंगे मुझे। ऊपर तो बस वो फॉर्मेलिटी होती हैगी और लेकिन नीचे ही सब कुछ फास्ट वगैरह खोलते हैंगे और पानी पिलाते हैं, खाना वगैरह सब खिला देते हैं। तो बस यहीं पर ही हम लोगों ने पूरा कर लिया था साथ में फास्ट। 5 बार मैंने इनको खिलाया था। कई चीज़ें थी, खीर थी, सब्ज़ी थी, मटर पनीर की सब्ज़ी थी, कढ़ी थे, चावल थे, पकौड़ी, पुआ, पूड़ी सब मैं थाली लगा कर लाई थी। वही मैंने इनको एक एक बार सबकी 5 बाइट खिलाई थी और ऐसे ही इन्होंने भी मुझे 5 बाइट खिलाई थी और पानी पिलाया था। और पानी एक बार पीने के बाद मुझे इतनी प्यास लग रही थी, तो मैं अपने हाथ से भर भर के गिलास पानी, मैंने 2-3 गिलास पानी पी लिए थे फिर। और यहीं पर इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था। हर साल ही मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं और मैं भी इनको हर साल की तरह कुछ ना कुछ गिफ्ट देती हूँ। इस बार मैंने इनको सिल्वर की चेन दी थी और कैश दिया था। तो कैश तो शो नहीं हुआ है और ना ही मैं बता रही हूँ। सिल्वर की चेन, इनका मन बहुत टाइम से था कि सिल्वर की चेन मतलब ये पहने, तो मैं इनके लिए सिल्वर की चेन लाई थी। और इन्होंने मुझे गोल्ड का नेकलेस दिया था, जो आप इसी क्लिपिंग में देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं। जो गोल्ड का नेकलेस मैंने वेयर किया है इनकी पसंद का था। हाँ, मुझे मालूम था, लेकिन मेरे लिए पहले से सरप्राइज़ था ये, कि ये नहीं पता था कि ये आज ही आ जाएगा। और तो बस ये तो मालूम था कि हाँ गोल्ड का नेकलेस है मेरे लिए, लेकिन सरप्राइज़ था। उसको देखना कैसा है कैसा नहीं है, ये चीज़ एक एक्साइटिंग होती है ये। तो बस यही चीज़ थी। तो आप सभी को कुछ ना कुछ गिफ्ट मिले होंगे, क्या मिले किसको, एक खुशी होती है कि गिफ्ट मिल रहा है, क्या मिला है। बस इस बार मेरे लिए बहुत सारे सरप्राइज़ मिले मुझे। कुछ मैंने शेयर किए हैं आपके साथ, कुछ शेयर नहीं किए हैं, कुछ सरप्राइज़ ही हैं। तो देखते रहिए वीडियो को, बने रहिए।
और यहाँ हमारी दोनों फैमिलियों ने एक साथ बैठ कर खाना खाया था। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हो गई थी, मटर पनीर की सब्ज़ी, कढ़ी, तोते की कढ़ी हो गई थी, राइस, आलू मेथी की सब्ज़ी और दही की पकौड़ी वगैरह सब कुछ हो गई थी। यहाँ हम सभी लोग बैठकर खाना खा रहे हैं। हाँ, जेठानी हमारी सबको खाना लगा कर दे रही थी, किसको क्या चाहिए। हमारी और उनकी तो वही पूजा वाली थाली थी। ये हमारी बड़ी सास हैं, बड़ी सासू माँ हैं। तो जो भी हर फेस्टिवल में रहती हैं, और वैसे भी सब कहते हैं कि भाई बिना बड़ों के आशीर्वाद लिए कुछ भी नहीं होता है। बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। कितना भी पूजा पाठ कर लो, लेकिन बड़ों के आशीर्वाद बिना सब कुछ बेकार है, इसलिए बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो यहाँ बस हम लोग सब लोग बैठ के साथ में खाना एंजॉय कर रहे हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, अब यहाँ पे इसी को यहीं से एंड करते हैंगे। ये जो उस दिन की क्लिपिंग हैगी जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये करवा चौथ का दिन ही ऐसा होता है। इस दिन लेडीज़ों को बहुत चाव रहता है कि हमें ये करना है, और अगर नहीं होता तो देखिए भूखे प्यासे रहने के बाद भी लेडीज़ कितनी सुंदर लगती है। मैं क्या, सभी लेडीज़ बहुत सुंदर लगती हैं। इस दिन अपने पति के लिए करना होता है उन्हें, तो कोई भी लेडीज़ अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है। तो बस बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में, एंड तक देखिएगा, मिस मत करिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।